दोस्तों, क्या आप भी अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, या फिर आपका जो शत्रु है वो आपके धंधे या बिजनेस के पीछे पड़ गया है और उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मान लीजिए आप नौकरी जाते हैं तो नौकरी में हो सकता है आपके पीछे कोई ऐसा पड़ गया हो जिससे कि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, प्रेम से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला है वो बॉस के सामने आपको बार बार नीचा दिखाता हो, तो वो आपका शत्रु हुआ एक तरह से। उसके बाद मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है या पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा शत्रुता निभा रहा हो, या फिर सामने से कोई आपसे लड़ता हो और आपसे गाली गलौज करता हो, दूसरे के सामने आपको नीचा दिखाता हो, हमेशा बेइज्जत करता हो। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे तोड़ते होते, बहुत सारे ऐसे दुश्मन और शत्रु होते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं, और हम जितनी ज़्यादा तरक्की करते चले जाते हैं वो शत्रु जो है हमसे जलते चले जाते हैं। अब दोस्तों, इसका किस तरह से खात्मा किया जाए कि हमारे जो शत्रु हैं वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आए, और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में से जो शत्रु हैं उनको हटाया जाए, तो आज वही टोटका मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। केवल आपको कागज़ पे नाम लिखना है और नाम लिख के इसी जगह बांध देना है। उसके बाद बस आपका शत्रु जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। केवल शत्रु का नाम लिख करके मैं जो जगह बताऊंगा वहां पर आपको बांध देनी है, और उसको बांधने के बाद आपका शत्रु है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये टोटका अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त टोटका है। 5 मिनट का टोटका है, केवल 5 मिनट में आपका ये टोटका हो जाएगा। मान लीजिए 5 मिनट आप इसको कर लिया ना, समय दे दिया, तो आपके जीवन में जो शत्रु बाधा चल रही थी, जो आप परेशान चल रहे हैं ना इतने वर्षों से, वो सारी परेशानी का खात्मा आज इस वीडियो में आपको हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। और अब आप क्या करें कि टोटका सुने। अब टोटका क्या है दोस्तों, देखिए, आपने बहुत सी बार ऐसी जगह देखा होगा, ऐसा देखा होगा कि आपका कोई शत्रु है और वो आपका मित्र बन के रह रहा है। मान लीजिए आपका कोई मित्र है और वो आपका बहुत हितैषी बनता है ना, तो बाहर से तो वो व्यवहार अच्छा रखता है, लेकिन अंदर से हो सकता है वो जलता हो, है ना। अब ये किसी एक पर्टिकुलर मित्र की नहीं घेरा, ये हो सकता है कि आपके परिवार में ही कोई रिश्तेदार में ही हो, है ना, जो या फिर आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है जो आपसे अच्छा व्यवहार रखता हो, आपके पास आता उठता बैठता हो, लेकिन वो आपसे अंदर अंदर जलता हो, अंदर ही अंदर उसके जो अंदर के अंदर का पेट में काट चलती हो, ठीक है। तो इस तरह का जो शत्रु होता है ना, वो क्या हो, तो वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि हो सकता है वो आप पर कुछ ना कुछ टोना टोटका करवा देता हो, है ना। हो सकता है वो कुछ ना कुछ ऐसी भभूत ला करके आपको खिला दे जिससे कि आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। अब जीवन बर्बाद कैसे होगा दोस्तों, छोटा मोटा टोटका नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो कहीं तांत्रिक से ऐसी भभूत ला करके आपको देगा जिससे आप इतने तगड़े बीमार पड़ोगे कि अब फिर दोबारा उठ ही नहीं पाओगे। हो सकता है आपको लकवा भी मार जाए, है ना। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है कि जो शत्रु है उसने कुछ खिला पिला दिया और उसको लकवा मार गया। तो यदि मान लीजिए लकवा मार जाता है तो इंसान कैसे उठेगा, और उठ नहीं पाएगा तो फिर उसके बाद वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये एक तरह का फैक्ट है कि इस तरह से भी घटनाएं हो रही है, और इस तरह की घटनाओं से भी आपको भी सतर्क रहना चाहिए। आपको किसी की दी हुई किसी की चीज़ वगैरह ये नहीं खानी है, ताकि आपके जीवन में इस तरह की बाधाएं उत्पन्न नहीं हो, ठीक है। क्योंकि इन बाधाओं को उत्पन्न होने के बाद, एक बार जब बाधाएं उत्पन्न हो जाती है तो फिर अब इनसे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्रिया उस तांत्रिक ने आपके ऊपर कर दी है, तो अब इससे बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तांत्रिक की क्रिया करने से पहले यदि हम उसका समाधान ढूंढ लें तो हम फिर उन क्रियाओं से बच सकते हैं, हमारे खात्मे से भी बच सकते हैं। तो आप अपने शत्रुओं से सतर्क रहें, क्योंकि आजकल जितनी ज़्यादा तरक्की कोई इंसान करता है उतने ज़्यादा उसके शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए आज तो आपका 10 शत्रु है, कल हो सकता है 20 हो जाए, परसों हो सकता है 50 शत्रु आपके हो जाए, नरसों हो सकता है 100 शत्रु आपके हो जाए। तो इस तरह से आपके शत्रु भी दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे यदि आपके जीवन में इतनी ज़्यादा शत्रु ने हाहाकार मचाई है। तो दोस्तों देखिए, शत्रु तो दिन भर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है ना, आपके साथ भी हुआ होगा कि हमने कुछ भी नहीं कहा किसी से, हम किसी से लड़ते भी नहीं है, तो जबरदस्ती शत्रु क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं, है ना। जो इंसान तरक्की नहीं करता, जो इंसान कुछ भी नहीं करता, तो उसके शत्रु नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जो इंसान तरक्की करने लग जाता है तो उसके शत्रु दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये टोटका सुनना है ना। तो ध्यान से सुनिएगा इस टोटके को और करिएगा। देखिए दोस्तों, एक यंत्र होता है और वो यंत्र आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, बहुत ही सरल सा यंत्र होता है ना। इसको आप क्या करें, एक लाइन बिना का कागज लें और सफ़ेद कलर का कागज लें, ठीक है, और लाल कलर के मार्कर से या किसी पेन से, है ना, कोई भी बॉल पेन भी ले सकते हैं, मार्कर पेन भी ले सकते हैं। एक लाल कलर का आपको कागज लेना, सफ़ेद कलर का कागज लेना, और लाल कलर के पेन से आपको इस यंत्र को बनाना है। अब ये यंत्र किस तरह से बनेगा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस तरह से आप नंबर लिख दीजिए, है ना, खाने बना करके और नंबर लिख दीजिए कागज पे,
ठीक है। अब इस कागज का क्या करना है, इस कागज की दूसरी तरफ भी लाइन नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस कागज की दूसरी तरफ भी लाइन नहीं हो, और दूसरी तरफ आपको शत्रु का नाम लिखना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपके 5 शत्रु हैं तो आपके 5 शत्रुओं के नाम लिख देने हैं, है ना। आपका एक ही शत्रु तो आपको एक ही नाम लिखना है। आपके जैसे मान लीजिए 10 शत्रु हैं तो 10 के नाम लिख दीजिए, लेकिन 10 से ज़्यादा शत्रु के नाम आप इसमें नहीं लिख सकते। अब मान लीजिए आपके 10 से ज़्यादा शत्रु और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे तो और भी शत्रु है, तो आप केवल वहाँ पर शत्रु लिखिए। अच्छा, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कई बार आपको शत्रु का पता नहीं रहता दोस्तों। गुप्त शत्रु जो होता है ना, वो क्या पीठ पीछे वार करता है। गुप्त शत्रु का हमें पता नहीं लगता कि हमारा शत्रु है। मान लीजिए आप किसी इंसान से रोज मिलते हैं और वो आपके बारे में सब कुछ जान भी लेता है, ठीक है, आपके बारे में सारी खोज खबर रखता है और वो आपका मित्र बन के रह रहा है, लेकिन क्या पता वो ही आपका गुप्त शत्रु हो। तो गुप्त शत्रु के बारे में हम नहीं जानते कि कौन हमारा गुप्त शत्रु हो सकता है। ऐसे तो ढेर सारे लोगों से मिलते हैं दिन भर में, तो गुप्त शत्रु का कुछ भी पता नहीं रहता, है ना। तो अब उसका नाम भी कैसे पता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कई लोग मुझसे कहते हैं कमेंट में कि गुरुजी हमें गुप्त शत्रु का तो नाम ही पता नहीं रहता, तो हम किस तरह से उसका नाम लिख करके टोटका करेंगे। तो देखिए उसके लिए भी ये टोटका है, जो आपने यंत्र बनाया है कागज पे, उसको पीछे की तरफ आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिख देना है। मान लीजिए आपका कोई गुप्त शत्रु है और उसका नाम आपको पता नहीं है, तो पीछे की तरफ आपको केवल क्या लिख देना है, शत्रु लिख देना है, और वो भी लाल पेन से ही आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या करें, जैसे देखिए पहले में तो मैंने क्या बताया कि यदि आपको नाम पता है तो 10 शत्रुओं तक के आप नाम लिख सकते हैं। 10 शत्रु से ज्यादा होते हैं, आपको केवल कागज पे क्या लिखना है, शत्रु। और यदि मान लीजिए आपका गुप्त शत्रु है तब भी आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु। अब क्या करें, उस कागज को फोल्ड करें, है ना। उस कागज को फोल्ड करने के बाद, अब आपने उसकी घड़ी कर ली, फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद नीले कलर के धागे से, याद रहे दोस्तों धागा कौन सा लेना है, नीले कलर का। आपके पास घर में गिट्टी पड़ी होगी धागे की, तो देख लीजिए यदि नीले कलर का धागा आपके पास है, गहरा नीला जो रंग होता है उस कलर का धागा आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप बाजार से भी गिट्टी ला सकते हैं, वो धागा ला सकते हैं, ठीक है ना। अब उस धागे से आपको क्या करना है, उसकी कितनी फोल्ड करना है उसको, कागज को आपको 1 2 3 4 तह फोल्ड करनी है। 4 तह फोल्ड करके आप उसको धागे को लपेटे। तो कागज के आसपास आपको धागा लपेट लेना है, और धागा लपेटने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको जाना है घर से बाहर। घर से बाहर जाकर के आपने मदार के पौधे देखे होंगे, जिसको कई लैंग्वेज में, कई प्रांतों में आंकड़ा भी कहा जाता है, जिसको आंक भी कहा जाता है, इसको मदार भी कहा जाता है ना, जिसमें गुलाबी कलर के पुष्प भी होते हैं और सफ़ेद कलर के पुष्प भी होते हैं। ठीक है, तो सफ़ेद कलर का पुष्प वाला यदि मदार आपको मिल जाता है तो सबसे बढ़िया, और यदि वो नहीं मिलता तो आप जो गुलाबी कलर के मदार वाले पुष्प होते हैं उनमें भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी पर किसको देंगे, आप सफ़ेद कलर के मदार के पुष्प को ही देंगे। तो वहाँ पर उसकी डाल पर आपको ये जो आपने बनाया था कागज, उसको लपेट के और उस डाल पर आपको उसको उस नीले धागे से बांध करके आ जाना है। ठीक है, आप 11 दिन तक वहीं बंधे रखें, है ना। ऐसी जगह जाए जहाँ कोई, ये देखिए दोस्तों मदार का जो पौधा होता है वैसे भी ये जो जहाँ पर कोई नहीं जाता, कोई आता नहीं है ना, सुनसान जगहों पर ये रहते हैं। तो सुनसान जगह पर जाए, सुनसान जगह पर जाकर के वहाँ टांग दें उसकी डाली पर। कितने समय के लिए टांगेंगे, केवल 11 दिन के लिए टांगेंगे। ठीक है, अब टांगने के बाद आप क्या करेंगे, 11 दिन बाद जब आप वापस जाएंगे तो 11 दिन बाद उसको लेकर के आए। अब आपको मान लीजिए शत्रु का घर पता है ना, मान लीजिए आपने जिस शत्रु का नाम उस पर लिखा था उसका घर यदि आपको पता है तो उसके घर में आप उसको डाल दीजिए। या फिर आप एक काम कीजिए, आपको लगता है कि यार मुझे तो शत्रु का घर भी कैसे पता होगा, जब शत्रु का मैं नाम ही नहीं जानता तो घर कैसे पता होगा। तो आपको सबसे बढ़िया उपाय ये करना है कि आप क्या करेंगे, उसको लेकर के आएंगे, लेकर के आकर के उसको जाना है किसी गंदे नाले के पास, और वो गंदा नाला जो है बहता हुआ होना चाहिए, जैसे पानी जिसमें बह रहा हो, है ना। रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, जहाँ पे रुक जाता है ना वो वाला पानी नहीं होना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार रुका हुआ पानी अपने तो यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी डाल सकते हैं। तो उसको उसमें शत्रु का जो भी शत्रु आपका है उसका ध्यान करते हुए आपको उसमें फेंक देना है ना दोस्तों। देखिए डालना नहीं है आपको उस नाले में, डालना तो धीरे से डाल देते हैं, ऐसे नहीं डालना, आपको फेंकना है पूरी ताकत के साथ। उसको उस नाले में, गंदे नाले में आप फेंक दें, पूरी ताकत लगाएं और पूरी ताकत से आपको गंदे नाले में उसको फेंक देना है। बस उसको फेंकने के बाद आपको अपने घर पे आ जाना है बिना पीछे मुड़े। आप पीछे मुड़े भी नहीं है, पीछे देखना भी नहीं है, और सीधे आपको अपने घर पे चले जाना है। और घर पर आकर के आपको थोड़े पानी के छींटे दे लेने, यानी अपने आप को शुद्ध कर लेना है। अब देखिए दोस्तों ये कब करना है, यदि आप शनिवार को कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट, शनिवार, मंगलवार और शुक्रवार, ये 3 दिन है। आप इन 3 दिनों में से एक दिन आप इसको कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं।
दोस्तों 2-3 दिन बाद देखना कि आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा और वो आपकी तरफ कुछ करवाने की सोचेगा भी नहीं और ना कुछ करवाने के लायक रहेगा। ठीक है, वो तो केवल क्या अपनी प्रॉब्लम में उलझ जाएगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी शत्रु की कि वो आपके ऊपर से उसका ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा इस प्रयोग को करने के बाद। तो इस टोटके को जरूर कर लेना। इसको गंदे नाले में आप फेंक करके आकर के नाक की सीध में बिल्कुल आना, किसी से बातचीत नहीं करनी इसको फेंकने के बाद, और इस टोटके के बारे में घर में किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, यदि आप ये टोटका करके आए हैं तो उसके बाद इसकी चर्चा बिल्कुल बंद कर दें, इसकी 1% भी आपको चर्चा नहीं करनी। और टोटका करने से पहले आपको एक विशेष ध्यान रखना है, जब आप इसका मंत्र को बना रहे हैं, यंत्र को बना रहे हैं, तो कोई किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके घर में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रखें और कुछ भी नहीं रखें। ठीक है ना, तब जाकर के टोटका सिद्ध होगा। मान लो आप सोचते कि मैं तो बना लूंगा या कर लूंगा, तो दोस्तों उससे क्या होगा कि फिर आपका डिस्टर्बेंस होगा और डिस्टर्बेंस होने के कारण टोटका फिर आपको असर नहीं देगा। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है इस बात का। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। हर